हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में आए नतीजों ने बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए एक और टेंशन बढ़ा दी। टेंशन इसलिए है क्योंकि 9 में से 7 सीटों पर बसपा की जमानत जब्त हो गई। अब पार्टी की दशा को सुधारने के लिए, नई दिशा देने के लिए और हार की समीक्षा के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अचानक एक बैठक बुलाई। बैठक में पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया और उनसे हार का कारण पूछा गया। साथ ही 2027 किस लक्ष्य के साथ पार्टी चुनाव लड़े जिससे कुछ मजबूती मिले और पार्टी का लगातार जो जनाधार कम हो रहा है उसको कैसे बढ़ाया जाए और स्थिति वापस लाई जाए। इसी में सबसे बड़ा मुद्दा रहा ईवीएम का। तो इस बैठक में ईवीएम को लेकर के तमाम सारे सवाल खड़े किए गए। मायावती ने ईवीएम को लेकर के कहा कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम के साथ जीत हासिल कर रही है और लगातार ईवीएम का दुरुपयोग किया जा रहा है और जो इस चुनाव के नतीजे हैं वो बेईमानी से हैं और भारतीय जनता पार्टी ने उसकी बेईमानी की है। बैठक से बाहर निकले बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, पहली चीज़ तो जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस है, वो 6 दिसंबर को बाबा साहब का जो गोमती नगर में पार्क है वहाँ पर कानपुर मंडल, अयोध्या मंडल और लखनऊ मंडल के लोग परिनिर्वाण दिवस बाबा साहब का मनाएंगे और मेरठ मंडल के लोग, जो नोएडा में बाबा साहब के नाम से पार्क बना है, वहाँ पर मेरठ मंडल के लोग मनाएंगे। बाकी हर मंडल में मंडल वाइज बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक बड़ा कार्यक्रम होगा, विचार गोष्ठी होगी, बाबा साहब के बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा और लोग वहाँ पर कार्यक्रम पूरे प्रदेश में बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस के मौके पर करेंगे। यूपी में 9 सीटों पर चुनाव हुए, बसपा का बड़ा बुरा हाल है, क्या कहना चाहिए, क्या वजह लग रही है? नहीं, बसपा का बुरा हाल नहीं है। बसपा ने अभी आपके कटेरी में, मझौआ में, फूलपुर में वोट अच्छा पाई है और इसमें एक साजिश के तहत शासन प्रशासन की मिली भगत से आप ये बताओ कि कहीं कहीं पर 1400-1200 वोट BJP को हो सकता है क्या? इस तरीके से जो एक ईवीएम के द्वारा बेईमानी कराई गई और हमने तो देखा कि तमाम जगह हमारे लोग वोट डालने जब पहुंचे हैं तो वहां पर पता लगी उनका वोट पहले ही पड़ गया है। जो पर्चियाँ बांटी गई थी तमाम जगह पे ये भी स्थिति आई कि जो पर्ची जो लोग गांव में थे उनका तो पर्ची दिया गया, बाकी पर्चियाँ BLO के माध्यम से रखी गई थी और शासन प्रशासन के मिली भगत से वहाँ पर जाकर के लोगों ने ज़बरदस्ती वोट डाला है हर बूथों पर। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये उनकी गुंडई की, उनकी बेईमानी की और ईवीएम की बेईमानी की जीत। बहन जी की तरफ बताया गया है 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा बाबा साहब का। ये नहीं बताया ईवीएम पे सवाल उठाया गया है क्या? 27 की तैयारी के लिए अभी जो कार्यक्रम ये होगा, बाकी 27 तैयारी तो ये अभी बाबा साहब परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा, फिर 15 जनवरी को माननीय बहन जी का जन्मदिन जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाया जाएगा और उसके बाद बहन जी के जन्मदिन के बाद में 27 तैयारी के लिए हम लोग बूथ सेक्टर कमेटी बना करके मजबूती से तैयारी करना शुरू करेंगे। जन्मदिन के बाद उठ रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी उठा रही हो, कांग्रेस उठा रही हो, वहीं मायावती ने भी ईवीएम पर सवाल उठाया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये लोग जो उठा रहे हैं, जब 2017 के चुनाव में माननीय बहन जी ने कोर्ट में भी इसके लिए अपील किया था और हर जिला मुख्यालय पर धरना भी किया था, तो यही जो कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी के लोग हैं, ये लोग तो मजाक बना रहे थे। आज जब उनके ऊपर आई तब वो खड़े हैं। बहन जी तो 17 में इसका ईवीएम का विरोध की थी, लेकिन वो कोई दल बहुजन समाज पार्टी के साथ नहीं खड़ा हुआ। संभल को लेकर भी कुछ बोला बहन जी ने? नहीं, संभल को लेकर के बहन जी ने नहीं बोला है। बहन जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप लोग प्रेस नोट पहुँच गई होगी, वो आपको जानकारी होगी बहन जी ने क्या बोला है। बहन जी ने यही कहा है कि शासन प्रशासन की नाकामी है जो इस तरीके के दंगे होते हैं। माननीय बहन जी की सरकार में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक भी दंगा नहीं हुआ था, लेकिन ये समाजवादी की सरकार में, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, चाहे बहराइच का दंगा रहा हो, चाहे इस तरीके से यहाँ जो हो रहा है आपके संभल में, ये समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के दोनों लोग मिले हैं और मिल करके इस देश में, इस प्रदेश में भाईचारा बिगाड़ना चाहते हैं। तो ये थे विश्वनाथ पाल, जिनका कहना था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक नए लक्ष्य के साथ 27 की तैयारी को लेकर के उन्होंने लोगों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिस तरीके से बसपा के प्रत्याशियों को वोट मिले हैं उसमें चिंताजनक है और वो ईवीएम में हुई गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है। मनजीत यादव, लोकमत हिंदी, लखनऊ।